चांद सा तेरा मासूम चेहरा, तू हया की एक मूरत है। तुझे देख के कलियां भी शर्म आए, तो इतनी खूबसूरत है। फ्रेंड्स, भारत जो हम सब के सीनों में धड़कता हुआ हिस्सा है, इसी का तो ये सारा किस्सा है। हम उस देश के वासी हैं जहां जाति, धर्म, भाषा, बोली तो अलग अलग है, लेकिन फिर भी है सबका सम्मान। पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारा हिंदुस्तान ऐसा देश जहां देश को देश नहीं बल्कि भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज़ है जो इस देश को एक महान देश बनाती है। दैट्स वाई इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, जो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर 100 किलोमीटर के बाद पहनावा, संस्कृति, भाषा, खाना और यहाँ तक के लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है। कहा जाता है कि इस देश में हर रोज़ जितने यात्री ट्रेन पर यात्रा करते हैं, उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है। आधे से कुछ ज़्यादा, पूरे से कुछ कम। जो लाखों में एक होते हैं वही हैं हम। और आज भी हम आपको इसी महान देश के एक सुंदर से राज्य केरला की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जिसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जहाँ की महिलाएं भारत की सबसे सुंदर महिलाएं मानी जाती हैं। लेकिन सुंदर महिलाएं होने के साथ साथ ये भारत की सबसे अधिक साफ और वेल एजुकेटेड स्टेट भी मानी जाती है, जिसके बॉर्डर एक ओर तो कर्नाटका स्टेट तो दूसरी ओर तमिलनाडु से मिलते हैं, जो कुल 38,863 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और एरिया के कारण ये भारत की 21वीं बड़ी स्टेट है। इस राज्य में रहने वालों का कल्चर पूरी दुनिया से यूनिक है। यहाँ के लोग बहुत ही लविंग होते हैं। इस राज्य को ये सम्मान भी हासिल है कि ये भारत की सबसे वेल एजुकेटेड स्टेट मानी जाती है। मीन्स कि इस राज्य का लिटरेसी रेट पूरे भारत से अधिक है। यही कारण है कि ये लोग इंग्लिश भाषा का उपयोग भी उसी तरह करते हैं जिस तरह मलयालम भाषा बोलते हैं। वेल एजुकेटेड होने के कारण यहाँ की महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने कल्चर से जुड़ी होती हैं। यहाँ की महिलाएं ऑलवेज साड़ी में दिखाई देती हैं। बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल उनकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा देते हैं। इस राज्य की महिलाएं खेतों से लेकर एक्सपेंसिव होटल, शॉपिंग मॉल, शोरूम्स और हर एक फील्ड में काम करती दिखाई देती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मलयालम भाषा में बनने वाली फिल्में देखी हों तो आपने भी अनुमान लगाया होगा कि मलयालम महिलाएं सोने का बहुत ज़्यादा उपयोग करती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में 20% सोना इसी राज्य केरला में ही यूज़ होता है। इस राज्य में होने वाली शादियों में दुल्हन को इतना ज़्यादा सोना पहनाया जाता है कि दुल्हन उस सोने में छुप जाती है। इसके अलावा एशिया में सबसे बड़े ताजर और सबसे बड़े गोल्ड शोरूम भी आपको केरला में ही देखने को मिलेंगे। इस राज्य की कुल जीडीपी 120 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि पर कैपिटा इनकम 3200 यूएस डॉलर है। फ्रेंड, जहां भारत में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण बेसिक फैसिलिटीज़ ना होने के इक्वल है, तो वहीं केरला के हर एक गांव में स्कूल, हॉस्पिटल और हर एक बेसिक फैसिलिटी मौजूद है। इस राज्य में सबसे अधिक लोग हिंदुइज्म का पालन करते हैं, जिनकी संख्या 55% है, जबकि 27% लोग यहाँ इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। 19% लोग यहाँ क्रिश्चियन धर्म को भी मानते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में 2 मिलियन के करीब टेम्पल स्थित हैं, लेकिन उन 2 मिलियन टेम्पल में से सबसे अमीर यानी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव टेम्पल इसी राज्य केरला में ही स्थित है, जिसमें टोटली गोल्ड का उपयोग किया गया है। ये मंदिर हज़ारों वर्ष पुराना है और इसके नीचे 6 मुख्तलिफ तिजोरियाँ मौजूद हैं, जिनमें सोना भरा पड़ा है। कहा जाता है कि आखिरी बार इन तिजोरियों को 130 वर्ष पहले खोला गया था, और इस मंदिर को पिछले हज़ारों साल से केरला की एक रॉयल फैमिली कंट्रोल करती चली आ रही है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस टेम्पल में 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सोना स्थित है। इस राज्य का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। पूरे भारत में जहां 108 पुरुषों के लिए 100 महिलाएं हैं, वहीं केरला में हर 100 पुरुषों के लिए 110 महिलाएं हैं। केरला इंडिया की वाहद ऐसी स्टेट है जहां पर प्राइमरी एजुकेशन 100% है, और यही कारण है कि वहां पर होमलेसनेस 0% है। मीन्स के लोगों के बेघर होने की संख्या 0% है, और इस ब्यूटीफुल फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है। मज़े की बात यह कि पूरे भारत में सबसे कम करप्शन भी केरला में ही होती है। यही वो कारण है कि केरला में एजुकेशन भी अच्छी है, लोग बेघर भी नहीं हैं और लोग ज़्यादा लंबे अरसे तक जिंदा भी रहते हैं। केरला पूरे भारत में सबसे अधिक फेस्टिवल मनाने वाला राज्य भी है।
टूरिज्म के फेमस चैनल नेशनल जियोग्राफी ने केरला को उन 10 स्थानों में शामिल किया है जिन्हें धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, जहां पूरे भारत की एवरेज लाइफ 64 वर्ष है। वहीं केरला की एवरेज लाइफ 77 ईयर से भी अधिक है। फ्रेंड्स, अगर आप दुबई गए हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर 60 से 70% टैक्सी ड्राइवर केरला राज्य से ही होते हैं। केरला में बसने वाले लोग मलयालम भाषा का उपयोग करते हैं और इस भाषा को इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होने का सम्मान हासिल है। इस राज्य में 4 एयरपोर्ट स्थित हैं और चारों के चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जहां सिर्फ इंटरनेशनल फ़्लाइट ही लैंड होती हैं। और इनमें से कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये सम्मान हासिल है कि यह दुनिया का वाहिद ऐसा एयरपोर्ट है जो कि सोलर पावर्ड है। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार इस एयरपोर्ट को चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी मिला हुआ है। फ्रेंड्स, केरला को जियोग्राफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंस हासिल है, जिसके हर ओर नेचुरल ब्यूटी है। इसीलिए पूरी दुनिया से बायोलॉजी और बॉटनी पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट यहाँ आकर रिसर्च करते हैं। पूरे भारत में सबसे अधिक अल्कोहल भी इसी राज्य केरला में ही पी जाती है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार केरला का हर एक आदमी 8 लीटर अल्कोहल पी जाता है, जो पंजाब और हरियाणा से कई गुना अधिक है। इस राज्य के लोगों का रहन सहन और कल्चर पूरी दुनिया से अलग है। इस राज्य को लैंड ऑफ कोकोनट ट्री भी कहा जाता है। इस राज्य में आप जिस ओर भी देखोगे आपको कोकोनट ट्री ही देखने को मिलेंगे। केरला के लोगों का हाथियों से एक स्पेशल कनेक्शन होता है। केरला में आप जिस जगह भी चले जाएं, आपको हाथी अवश्य देखने को मिलेंगे। इस राज्य के लोग फुली एजुकेटेड हैं, इसीलिए तो वो लोग इंग्लिश भाषा का उपयोग भी मलयालम भाषा की तरह करते हैं। फ्रेंड्स, केरला मलयालम भाषा के 2 मुख्तलिफ शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। केरा मीन कोकोनट ट्री और आलम मीन धरती। अर्थ ये हुआ कि लैंड ऑफ कोकोनट ट्री। इस राज्य में आप जिस ओर भी देखोगे आपको कोकोनट ट्री ही देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये तो थी केरला के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विकी को दीजिए अनुमति।